जयपुर के शहीद स्मारक पर तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश भर से 5000 से अधिक शिक्षक जुटे। शिक्षकों का कहना है कि पिछले 8 वर्षों से तबादले पूरी तरह बंद हैं, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने वरिष्ठता त्याग के शपथ पत्र सौंपते हुए साफ कहा कि उन्हें पदोन्नति या वरिष्ठता नहीं बल्कि सिर्फ तबादले चाहिए। एक रिपोर्ट देखिए। आठ साल का इंतजार अब आर पार। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, वरिष्ठता नहीं ट्रांसफर चाहिए। 8 साल से लगी तबादलों पर रोक को लेकर अब शिक्षकों के सब्र का बांध टूट चुका है। जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश भर से पहुंचे 5000 से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खास बात ये रही कि शिक्षकों ने अपनी वरिष्ठता छोड़ने तक का शपथ पत्र सौंप दिया है। सिर्फ एक मांग के साथ, हमें वरिष्ठता नहीं ट्रांसफर चाहिए। हमारे 2012 से 2018 में ट्रांसफर हुए थे, उसके बाद में कोई ट्रांसफर नहीं खुले हैं, जबकि सभी वर्गों के ट्रांसफर हो चुके हैं हमसे पहले। अब हमारी मांग सरकार, 3 शिक्षक गए, ये कौन है और क्या लेके गए, किस बात के एफिडेविट लेकर गए? ये सरकार से एफिडेविट ये मांग कर रहे हैं कि हमें वरिष्ठता नहीं चाहिए, हमें हमारे ट्रांसफर चाहिए और वरिष्ठता हमारी समाप्त होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसकी। रीट के द्वारा जिला आवंटन हुआ था, हमारे तरफ कोई जिला आवंटन नहीं मांगा गया और ट्रांसफर किया जाए कैसे भी करके हमारा फैसला। मैं एक ही मांग, हमारी वरिष्ठता नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफर चाहिए। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि धरने के बावजूद प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा। इससे शिक्षकों में नाराजगी और बढ़ गई। मंच से सरकार के खिलाफ नारे लगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठी। शिक्षकों ने कहा कि जब तक तबादला नीति लागू नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति का कहना है कि सरकार लगातार आश्वासन देती रही, लेकिन 8 साल में तबादलों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अब शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में है। उनका कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। वहाँ से बुलाव आया था कि हम बात कर लेते हैं, तो एक बार उनसे वार्ता करने गए, जो भी वार्ता होगी हम आपको अवगत करा देंगे। तो ये सुनील महिला है, पदाधिकारी हैं, जो है ये संघर्ष समिति जो है, इनका कहना है कि वहाँ से सीएमओ से बुलावा आया था और उसके बाद जो है 3 जो है तृतीय श्रेणी शिक्षकों को वहाँ भेजा गया है एक नुमाइंदगी करने के लिए, और थोड़ी देर बाद ही ये पता लग पाएगा कि आखिर उस बातचीत में क्या हुआ। सरकार के सामने अब सवाल सिर्फ तबादलों का नहीं बल्कि हजारों शिक्षकों के भरोसे का भी है। देखना होगा कि शपथ पत्रों के साथ उठी ये आवाज सरकार तक कब और कैसे पहुंचती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वहीं भरतपुर में तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। कई जगह सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर चुका है और शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हुई है। ऐसे में लोगों को जल भराव से परेशानी हो रही है। जिला कलेक्ट्रेट से सारसपुर जाने वाले व्यस्ततम मार्ग पर भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है और कई लोगों के वाहन जल भराव से सड़कों पर बंद हो रहे हैं। ऐसे में बारिश ने नगर निगम के नालों की सफाई की भी पोल खोल दी है। बारिश और जलभराव से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और आप इन तस्वीरों के जरिए भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां बरसात से पहले नगर निगम तमाम तैयारियों का दावा जरूर करता है, लेकिन उसके बाद ये तमाम दावे जिनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो चुका है। बारिश के बाद शहर में कई जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई और आप देखिए इस समय सारस चौराहे से बिजली घर वाला जो रोड है, मैं वहां पर मौजूद हूं और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो स्थिति है रोड की। कैमरामैन से कहूँगा आगे आए, वो दिखाएंगे हम कि किस तरीके से करीब 1 फीट से ज़्यादा जो पानी है वो रोड पर भरा हुआ है। ये मुख्य सड़क है, गौरव पथ जिसे कहा जाता है। ये वो सड़क है जिस पर आप देखिए कि किस तरीके से ये जो कई वाहन हैं 2 पहिया वो बंद हो गए हैं। यहाँ कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं कि स्थिति क्या है। पूरे रोड की स्थिति जो है वो यहाँ आपको लबालब नजर आएगी। ऐसे में कुछ लोग कॉलोनी वासी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या स्थिति है? बारिश हुई, मौसम की पहली बारिश जिसे कहा जा सकता है इस सीजन की, और उसके बाद पानी तो पहली बारिश है और मुश्किल से 1 घंटे बारिश हुई होगी और उसमें शहर के ये हालात हैं।
और ये मुख्य मार्ग है, मुख्य रोड है और मार्केट वगैरह सब खाली पड़े हैं। लोग इस समय तो कस्टमर के आने का टाइम होता है और उस समय ये हालात हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है, लोग आए कहाँ से। हर बार की यही समस्या होती है, ये गौरव पथ है और इस गौरव पथ पर पानी भर जाता है। हर साल यही स्थिति होती है, हर साल पानी भरता है यहाँ पे, कोई निकासी है ही नहीं यहाँ पे। देखिए अभी हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण भी किया गया था, इस तरीके से यहाँ पर ये पत्थर लगा करके और ये सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन सौंदर्यीकरण के बाद स्थिति अमूमन कैसी हो जाती है ये देखिए। कुछ लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं, पुलिसकर्मी है वो ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी से आ रहे हैं, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अमूमन दुपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान यहाँ पर हो रहे हैं और यही स्थिति जो है शहर में कई जगह भी ऐसी ही स्थिति है कमोबेश। अभी भी बारिश का जो दौर है वो कई जगहों पर जारी है और जिला मुख्यालय पर भी फिर से एक बार दोबारा से जो बूंदाबांदी का दौर है वो शुरू हुआ है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। वहीं आगामी निकाय और पंचायत से पहले भजनलाल सरकार ने समरसता संकल्प अभियान के तहत बड़ा दांव खेला है। संत रविदास की 650वीं जयंती और वाराणसी से लाया पवित्र कलश प्रदेश के सभी 44 जिलों और 200 विधानसभा क्षेत्रों में घुमाया जाएगा। बीजेपी से समरसता अभियान कह रही है, लेकिन विपक्ष इसे विशुद्ध रूप से चुनावी प्लान बता रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव आए, महापुरुष याद आए। बीजेपी का दांव, दलित वोट बैंक पर नजर। संत रविदास का कलश, बढ़त पर फोकस। कुछ ही महीने में प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को महापुरुषों की याद आना लाजमी है। ऐसे में बीजेपी ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की है। वाराणसी से आया संत रविदास का पावन कलश अब राजस्थान की गलियों और चौपालों तक जाएगा। सभी 44 जिलों और 200 विधानसभा क्षेत्रों में घुमाया जाएगा। ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक महाअभियान की शुरुआत की है। कि हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि हमारे संत मुनि महंत ऋषि महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है। और ये आज से नहीं, सदियों से है। हम ऐसे संतों का, मुनियों का, महंतों का सम्मान करते हैं। और आज मैं निश्चित रूप से धन्य हुआ हूं कि एक साथ मुझे यहाँ सभी संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। राजनीतिक हलकों में इसे कांग्रेस के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लोकसभा चुनाव में दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से छिटककर कांग्रेस की तरफ गया था। अब भजनलाल सरकार उस डैमेज को कंट्रोल करना चाहती है। बहन और भाइयों, आज जब हम प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं, तब हमें ये स्मरण रखना होगा कि समरसता कोई सरकारी योजना नहीं है, समरसता कोई राजनीतिक नारा नहीं है। समरसता भारत की आत्मा है और समरसता वह शक्ति है जो हजारों वर्षों से इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। यही देखिए, पाठ्यक्रम बदला। बीच के कालखंड में ऐसा आया कि हमको ये सब इन महापुरुषों के बारे में बताने से जैसे परहेज करने लगा। लेकिन धन्यवाद दो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने फिर से कि हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा इसी तरीके से होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि महापुरुष जो मंच पर सामने विराजमान है, ऐसे महापुरुषों ने बहुत विद्वता प्राप्त की है। संत रविदास दलित समाज, विशेषकर जाटव समुदाय के बीच सबसे पूजनीय और प्रभावशाली संत है। बीजेपी इस कलश यात्रा के जरिए सीधे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है और दलित बस्तियों में अपनी पैठ मजबूत कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट।